दूर एक जंगल में अनेक प्रकार के पंछी रहते थे। उस जंगल में सभी पंछी बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। और उसी जंगल में एक रानू चिड़िया भी रहती थी जो कि बहुत ही मेहनती थी और वो जंगल के सभी पंछियों की बहुत मदद भी करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। कालू कौवा बहुत ज्यादा आलसी भी था। बस पूरा दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन कबूतर रानू चिड़िया के पास आता है और रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, मैं अभी बादलों के पास गया था। बादल भैया ने मुझे कहा था कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है और अभी तक हम लोगों ने अपने घर नहीं बनाए। रानू चिड़िया, तुम सभी पंछियों को जाकर जमा करो और उन सब पंछियों से जाकर कह दो कि सभी पंछी मिलकर जल्द से जल्द अपने घर बना लें, ताकि बारिश के दिनों में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और बारिश के दिन हमारे बिल्कुल आराम से कट जाएं। तो फिर चलो कबूतर भाई, हम लोग जल्दी से सारे पंछियों को जमा कर लेते हैं और उन सभी पंछियों को बता देते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से हम सब पंछी जल्दी से अपने अपने घर बना लें। और फिर रानू चिड़िया और कबूतर सारे पंछियों को जमा करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर के बाद रानू चिड़िया और कबूतर जंगल के सभी पंछियों को जमा कर लेते हैं। अरे रानू चिड़िया, क्या हुआ? तुमने हम सभी पंछियों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी कबूतर भाई बादलों के पास गए थे। बादलों ने कबूतर से कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है और अभी तक हम सभी पंछियों ने अपने पक्के घर नहीं बनाए हैं। मैंने बस तुम सभी लोगों को यहाँ पर यही बताने के लिए बुलाया है कि हम सभी पंछी बारिश से पहले पहले ही अपने पक्के घर बना लेते हैं। हाँ रानू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हमें अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तो फिर चलो पंछियों, हम सभी पंछी मिलकर अपने अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं और फिर हम उन लकड़ियों से अपने मजबूत घर बना लेंगे। अरे नहीं, इस जंगल में कितनी बारिश होती है और अब मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। अगर मैंने लकड़ियाँ नहीं ढूंढी तो पिछले साल की तरह इस बार भी मेरे परिवार को बारिश में ही भीगना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जब सारे पंछी अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे तो मैं रात को किसी भी पंछी के घोंसले में जाऊंगा और उसकी सारी लकड़ियाँ चुरा लूंगा और मैं उस लकड़ियों से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगा। मेहनत करने से तो अच्छा ही है कि किसी भी पंछी की लकड़ियाँ चुराकर अपना मजबूत सा घर बना लूं। पंछियों, मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियाँ ढूंढने आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एक मामा जी हैं, उनका बहुत बड़ा लकड़ियों का कारोबार है। मेरे मामा जी मुझे मुफ्त की बहुत सारी लकड़ियाँ देंगे, इसलिए पंछियों, मैं तुम लोगों के साथ लकड़ियाँ ढूंढने नहीं आऊँगा। कालू जी, जहाँ तक कि मुझे पता है, आपके ऐसे कोई भी मामा जी नहीं है जिनका लकड़ियों का कारोबार हो। गौरी, तुम मेरे साथ घोंसले में चलो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी भी अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं और जंगल के सभी पंछी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कालू जी, अब तो हम अपने घोंसले में आ गए हैं। अब तो बताइए कि आपके ऐसे कौन से मामा जी हैं जिनका लकड़ियों का कारोबार है? गौरी जी, मेरे ऐसे कोई भी मामा जी नहीं है जिनका लकड़ियों का कारोबार हो। वो तो मैं पंछियों के सामने बस ऐसे ही बोल रहा था। गौरी जी, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। देखो गौरी, जब सभी पंछी अपनी लकड़ियाँ जमा कर लेंगे तो मैं रात को जाकर किसी भी पंछी की लकड़ियाँ चुरा कर ले आऊंगा और उन लकड़ियों में से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगा। कालू जी, तुम हर बार चोरी करते हो और फिर पकड़े भी जाते हो। अगर तुम इस बार पकड़े गए ना तो हमें बारिश में भीगना पड़ेगा। इसलिए मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम जाकर मेहनत से लकड़ियाँ जमा कर लो। लेकिन कालू कौवा गौरी कौवी की बात नहीं मानता और वो पंछियों की लकड़ियाँ चोरी करने का ही सोचता है। और फिर शाम हो जाती है। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में काफी सारी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। चलो, अब मैं अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। बारिश का कुछ भी पता नहीं है कि कब बारिश होना शुरू हो जाए, इसीलिए
मैं अभी से ही अपना घर बनाना शुरू कर देती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपना घर बनाना शुरू ही करती है कि रानू चिड़िया देखती है कि रानू चिड़िया की सारी लकड़ियों को कीड़े लगे हुए हैं। मेरी सारी लकड़ियों में तो कीड़े लगे हुए हैं। अगर मैंने इन लकड़ियों से अपना घर बना लिया तो जल्द ही मेरा घर टूटकर गिर जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इन लकड़ियों से अब अपना घर नहीं बनाऊंगी। वैसे भी अब रात होने वाली है। सुबह होते ही मैं ये सभी लकड़ियाँ फेंक दूंगी और इनकी जगह मैं अपने लिए कोई नई लकड़ियाँ ढूंढकर ले आऊंगी और फिर मैं उन लकड़ियों से अपना एक मजबूत सा घर बना लूंगी। और फिर रात हो जाती है और इधर कालू कौवा लकड़ियाँ चुराने की योजना बना रहा था। गौरी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाकर किस पंछी की लकड़ियाँ चुराऊं। कालू जी, मैं तो कहती हूँ तुम जाकर रानू चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा लो। रानू चिड़िया बहुत मेहनती है, वो दोबारा से अपने लिए कोई नई लकड़ियाँ ढूंढ लेगी। हाँ ठीक है गौरी, अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर रानू चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर ले आता हूँ। और फिर कालू कौवा रानू चिड़िया की लकड़ियाँ चुराने के लिए वहाँ से चला जाता है और वो जाकर देखता है, अरे वाह, रानू चिड़िया ने तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की हैं। इन लकड़ियों में से तो मैं अपना एक बड़ा सा मजबूत सा घर बना लूंगा। और इससे पहले कि रानू चिड़िया की आंखें खुले, मैं सारी लकड़ियाँ ले जाकर अपने घोंसले में रखाता हूँ और फिर सुबह होते ही मैं अपना मजबूत सा घर बना लूंगा। और ये कहकर कालू कौवा वो सारी लकड़ियाँ ले जाता है। लेकिन कालू कौवे को ये नहीं पता होता कि रानू चिड़िया की लकड़ियों में कीड़े लगे हुए हैं। और फिर कालू कौवा वो लकड़ियाँ लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और फिर सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया भी उठ जाती है। अरे ये क्या, मेरी सारी लकड़ियाँ कहाँ गई? लगता है रात में काफी तेज हवा चल रही होंगी, जिसकी वजह से मेरी लकड़ियाँ इधर उधर कहीं उड़ गई होंगी। चलो वैसे भी कोई बात नहीं, मुझे तो वो कीड़ों वाली लकड़ियाँ फेंकनी ही थी। चलो मैं जाती हूँ और जाकर अपने लिए कोई नई लकड़ियाँ ढूंढ लेती हूँ। अरे गौरी जी, चलो अब सुबह हो गई है, हम दोनों मिलकर इन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा उन लकड़ियों से अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। और अगले दिन कालू कौवे और गौरी कौवी ने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया होता है। और अब तो उस जंगल में सभी पंछियों ने भी अपने मजबूत से घर बना लिए होते हैं। और इधर रानू चिड़िया ने भी अपना एक मजबूत सा घर बना लिया होता है। लेकिन कालू कौवे का घर कभी भी गिर सकता था, क्योंकि कालू कौवे ने उन कीड़े वाली लकड़ियों से अपना घर बनाया था। और फिर अगले दिन काफी तेज बारिश होती है। सभी पंछी आराम से अपने अपने घरों में बैठे हुए थे और वहीं कालू कौवा और गौरी कौवी भी आराम से अपने घर में बैठी थे। देखो गौरी जी, इस बार मैंने तुम्हें बारिश में भीगने से बचा लिया ना, और मैंने कितना मजबूत घर बनाया है। और मैंने रानू चिड़िया की लकड़ियाँ चोरी की, ये बात अभी तक किसी भी पंछी को नहीं पता। कालू कौवा ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि तभी कालू कौवे का घर उन कीड़ों की वजह से बीच में से आधा आधा होकर टूट जाता है। कालू जी, ये बनाया है तुमने घर, ये घर कितना कच्चा बनाया था, जो इस बारिश को बर्दाश्त ही ना कर सका और बीच में से आधा आधा हो गया। अरे गौरी जी, मैंने तो बहुत पक्का बनाया था इस घर को, पता नहीं ये घर इस बारिश की वजह से कैसे टूट गया। कालू जी, तुम वहीं बारिश में भीगता रहता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना एक बहुत बुरी बात होती है।